आज इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर जो धरती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। आप देखेंगे कि जो अर्थ है उसमें स्काई में कौन कौन सी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। सबसे पहले तो हमारी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होती है लाइक स्टार, जो कि स्मॉल होती है, ट्विंकलिंग होती है, यानी कि चमकदार होती है। ट्विंकल मतलब टिंग होते हैं ना, टिम 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 करते हैं, उस तरीके के स्टार्स होते हैं जो टिम टिम करते हैं। और कुछ स्टार्स होते हैं जो बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं करते ना, क्योंकि वो बहुत थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए कुछ स्टार्स बिल्कुल ट्विंकल नहीं करते। कुछ स्टार्स बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ ट्विंकल वाले होते हैं, कुछ ट्विंकल नहीं होते हैं। तो ये हमारे स्काई में जो होते हैं ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे दूसरे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं अदर देन स्टार? वो है मून। हमारा जो अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट है यानी कि चांद, वो है मून, जो स्टार्स के अलग है। लेकिन मून की एक चीज, एक खासियत क्या है, ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी फुल मून होता है, कभी हाफ होता है, कभी 1/4 होता है, कभी 3/4 होता है, या कभी होता ही नहीं है। डिफरेंट इनकी शेप्स होती है, डिफरेंट टाइमिंग्स पे होती है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप्स होती है, यानी कि आपने मैं जैसे बताया कि कभी छोटे होते हैं, कभी 1/4 होते हैं, कभी 3/4 होते हैं, उस तरीके से होते हैं। और डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, अलग अलग इनकी जगहें होती है स्काई में। एक ही जगह पे मून कभी नहीं होता, ये अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो मून की खासियत ये है, यानी कि चांद की, कि एक और ये ब्राइट ऑब्जेक्ट है और इनकी डिफरेंट शेप्स होती है, डिफरेंट टाइम पे होती है, और ये डिफरेंट पोजिशंस पे होती है। अब देखिए मून के बारे में दो चीजें हैं। मून जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, लेकिन वो किस तरीके से होता है, देखिए एक चीज है हमारी फुल मून। फुल मून जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा, यानी कि इस दिन क्या होता है, जो हमारा चांद होगा वो पूरा दिखेगा, आपको पूरा सर्कल दिखेगा, जो कि वंस इन अ मंथ टाइम होता है, यानी कि महीने में एक ही बार होता है ऐसा पूरा चांद, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल मून और पूर्णिमा। वही 15 दिन बाद क्या आ जाती है, एक आता है अमावस, अमावस्या, जिसको हम कह सकते हैं न्यू मून भी। इसके अंदर दिन क्या होता है कि नो मून, कोई भी मून नहीं दिखाई देता, बिल्कुल स्काई क्लियर होता है, एक भी मून नहीं दिखाई देता, जो 15 दिन में आते हैं। ठीक है। और वैसे ही फुल मून क्या होता है, जो एक बार में आता है, जिसमें पूरा चांद दिखाई देता है। अमावस पे कोई चांद नहीं दिखाई देता। ऐसे ये 15-15 दिन का साइकिल चलता चला जाता है। ठीक है। ये आफ्टर 15 डेज होता है, आफ्टर 15 डेज ऑफ पूर्णिमा। ठीक है ना, 15 दिन बाद पूर्णिमा के बाद ये आता है। फिर से एक राउंड होता है चांद का, जिसके बाद पूर्णिमा या फुल मून आ जाता है। वैसे ही 15 डेज के बाद न्यू मून या अमावस आ जाती है, जिसमें कोई चांद नहीं दिखाई देता। तो मून की ये खासियत होती है। पांचवा, एक अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दिन में ये सब चीजें हमें क्यों नहीं दिखाई देती। वाई वी कैन नॉट सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स? स्टार या फिर मून इन डे, यानी कि हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द सन, यानी कि जो सन की वजह से हमें ये सारी चीजें दिन में नहीं दिखाई देती। दिन में जो सूरज की रोशनी है उसमें ये सारी चीजें छुप जाती हैं, इसकी वजह से हमें ये सारी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि तारा या चांद जो है, वो हम दिन में नहीं देख पाते हैं सूरज की रोशनी की वजह से। ठीक है। अब हमारे जो स्काई में क्या है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्काई में क्या है, अलग अलग चीजें हैं, चांद है, तारे हैं, और भी चमकती चीजें जो इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज। वो क्या कहलाती हैं? कैलेस्टियल बॉडीज, यानी कि जो भी चीजें हैं, शाइनिंग चीजें हैं, चमकती हुई चीजें हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि चमकदार चीजें, लाइक स्टार,
यानी कि तारा, मून, या फिर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, और जो भी चीजें हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते लेकिन और भी चीजें होती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी कैलेस्टियल बॉडीज। इसको जरूर याद करके जाइएगा, ये 1 नंबर के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। कैलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। अब हमने पढ़ा चांद के बारे में, पढ़ा तारे के बारे में पढ़ा, लेकिन तारों की भी कुछ खासियत होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्स क्या होते हैं, यानी कि तारे क्या होते हैं, इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है? पहली कि ये बिग होते हैं, कुछ बिग होते हैं कुछ स्मॉल होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बिग के बारे में बता रही हूँ, ये बिग एंड हॉट होते हैं। दूसरा, जो तारे हैं वो किससे बने होते हैं? मेड और अप ऑफ गैसेस, यानी कि ये कुछ गैसेस से बने हुए होते हैं। और तीसरी क्या खासियत होती है कि इनमें हीट होती है और लाइट होती है, यानी लाइट होगी और हीट होगी, उसी वजह से आसमान में चमकते हैं, जिनमें से एमिट्स होती है, यानी कि जिनमें से लार्ज, ये जो हीट और लाइट है ये लार्ज अमाउंट में निकलती है, तभी आसमान में तारे चमकते हैं। तो तारों की क्या क्या खासियत है कि ये बिग होते हैं, हॉट होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, ये गैसेस से बने हुए होते हैं, और ये गर्म है, और इनमें से जो लाइट निकलती है लार्ज अमाउंट में, जिनकी वजह से तारे आसमान में हमारे को चमकते हुए दिखाई देते हैं। कुछ तारों की खासियत होती है। तो इसी के जो ये खासियत है, इसी वजह से जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। सन इज अ स्टार, यानी कि जो हमारा सूरज है वो एक तारा कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो भी बड़ा है, गर्म होता है, वो भी गैसेस की से बना होता है, वो भी गर्म है, उसमें से भी लाइट निकलती है, तभी हमें सनरेज मिलती है लार्ज अमाउंट में, इसीलिए सन इज अ स्टार। ये जरूर याद पढ़िएगा, सन इज अ स्टार, ये सबसे जरूरी है। पूछा जाता है कि सन एक स्टार है या नहीं है, तो सन ही एक तारा भी कहलाता है। अब देखिए, जो तारे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग पोजीशंस के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। तो उसी वजह से क्या होता है, हमारे आस्था स्काई में बनता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिलेशंस होते हैं जब वेरियस पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न फॉर्म होता है, फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स जो स्टार्स का फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। यानी कि क्या होता है, जो तारे हैं वो हमारी एक अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। आपने देखा होगा कभी, बहुत सारे तारे देखिए, कोई तारा कोई शेप बना रहा होगा, कोई तारा कोई शेप बना रहा होगा, तो वो जो शेप्स बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं एक, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्स्टिलेशन। यानी कि जो आसमान में जो भी शेप्स बन रही है हमारी, स्टार्स ने जो बनाई है, वो क्या कहलाती है? कॉन्स्टिलेशन। अलग अलग शेप्स बनी होगी, आप जब बहुत सारे देखेंगे ना तारे, तो आप देखेंगे अच्छा कुछ तारे एक ही लाइन में हैं, कुछ तारे ट्रायंगल बना रहे हैं, कुछ तारे स्टार, वो कुछ कोई भी शेप बना रहे हैं। तो जो शेप बनाते हैं स्टार्स आपस में मिलके, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। सबसे बड़ी जो शेप्स बनती हैं वो कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल के तौर पे उर्सा मेजर, एक पहली ये, और दूसरी कौन सी बनती है सबसे बड़ी? बिग बियर। यानी कि जो बहुत बड़ी शेप्स बनती हैं, या जो सबसे जरूरी शेप्स बनती हैं, वो बनती है एक उर्सा मेजर, एक बिग बियर। ये कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल्स हैं जो तारे आपस में बनाते हैं। उसी की तरफ कॉन्स्टिलेशन का एक और एग्जाम्पल है सप्तऋषि, यानी कि जो तारे, 7 तारे होते, सप्त मतलब 7, तो जो 7 तारे ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं सप्तऋषि, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जो 7 तारों का आपस में ग्रुप बनता है, एक मेल बनता है, उसको हम कहते हैं सप्तऋषि। इसको याद करना बहुत आसान है, सप्तऋषि यानी कि 7, तो 7 तारे जो आपस में ग्रुप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टार्स हमारे को क्या है? एक पोल स्टार होता है। देखिए, स्टार्स हमारे को कैसे हेल्प करते हैं डायरेक्शन ढूंढने में।
देखिए पोल स्टार होता है, अब ये पोल स्टार क्या होता है इसके बारे में बताती हूँ। क्या होता है नाइट में, पहले के लोग नाइट में स्टार्स की डायरेक्शंस को देख के ही बताते थे कि वो डायरेक्शन कौन सी है। सबसे मेन कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ पोल में की तरफ इशारा करती है। यानी कि नॉर्थ स्टार से नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता था, नॉर्थ पोल का पता चलता था, और ये नॉर्थ पोल ही हमारी कहलाती थी पोल स्टार। तो तारों की डायरेक्शन में नॉर्थ स्टार का पता लगता है, जो कि इंडिकेट करता है हमारे नॉर्थ पोल को, और नॉर्थ पोल हमारे को किसको बताती है, किसके बारे में बताती है, दैट इज पोल स्टार्स। जो पहले के ही लोग होते थे वो इसी तरीके से नाइट में स्टार्स को देख के, अपने नॉर्थ स्टार को देख के नॉर्थ पोल की नॉर्थ डायरेक्शन का पता करते थे, विच लीड्स टू, जिसका मतलब है पोल स्टार। और पोल स्टार ज्यादातर हमें किससे पता चलता है, जो सप्तऋषि की फॉर्म होती है, जो 7 ग्रुप बनते हैं उसमें 7 स्टार्स का ग्रुप बनता है, उसमें से ही पोल स्टार का या नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता था। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लैनेट्स और अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स कितनी तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन से क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज राइट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज।